वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वर्क एजुकेशन का पार्ट योजना 2 बनाएंगे। पार्ट 1 हम पहले ही बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको छात्राध्यापक का नाम लिखना होगा, फिर विषय, कार्य शिक्षा, उपविषय जैसे पेपर बैग और क्षेत्र, आवास, गतिविधि की प्रकृति, वैकल्पिक, फिर कक्षा, समय और दिनांक। उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होगा। विशिष्ट उद्देश्य, ये छात्र पेपर बैग बनाना सीख जाएंगे, पेपर बैग बनाने की आवश्यक सामग्री को पहचान सकेंगे और पेपर बैग बनाने की विधि को विस्तार पूर्वक सीख सकेंगे। पेपर बैग बनाते समय सावधानियों को ध्यान में रख सकेंगे, पेपर बैग का प्रयोग करना जान सकेंगे। उसके बाद हम आवश्यक सामग्री लिखेंगे। आवश्यक सामग्री में जैसे पेस्टल शीट, कैंची, रिबन, रंगीन कलर्स, फेविकोल, जो भी हमें एक्टिविटी के लिए सामग्री लगेगी हम यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान की जांच करेंगे। छात्र ने कई तरह के पेपर बैग देखे होंगे। उसके बाद से देख सकते हैं ये बैग है, इस तरह का बैग ये बनवाया था हमने। उसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना। एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाकलाप और एक तरफ छात्र क्रियाकलाप। बच्चों, क्या आप जानते हो पेपर बैग क्या होता है? क्या आपने पेपर बैग देखा है? हाँ सर, पेपर बैग कागज़ का होता है, हम उसमें सामान रखते हैं। उसके बाद लिखेंगे विषय का विवरण। बच्चों ने पेपर बैग देखा है, वह उसका प्रयोग जानते हैं। उसके बाद आप ये कॉलम बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक गतिविधि, छात्र गतिविधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना एवं महत्व। छात्र अध्यापक को पेपर बैग का नमूना दिखाते हुए उसका प्रयोग पूछते हैं। सामग्री को श्यामपट्ट पर लिख सकेंगे। मूल्यांकन में आप लिखेंगे बच्चों बताओ कौन सी सामग्री पेपर बैग बनाने में प्रयोग होती है। उसके बाद प्रक्रिया एवं चरण। छात्र अध्यापक पेपर बैग बनाने की विधि को ध्यान विस्तार पूर्वक व चरण अनुसार बताती है। छात्रों द्वारा चरणों के अनुरूप कार्य किया जाता है। चरण 1, सर्वप्रथम एक रंगीन पेस्टल शीट लीजिए। सभी छात्र अपनी अपनी शीट लेते हैं। चरण 2, सभी अपनी शीट को आधे से थोड़ा कम मोड़ लीजिए। सभी छात्र ऐसा करते हैं। चरण 3, अब सभी बाकी बचे हुए हिस्से को मोड़ दीजिए। सभी छात्र बचे हुए हिस्से को मोड़ देते हैं। चरण 4, अब मोड़े हुए हिस्से को फेविकोल की सहायता से चिपका दीजिए। छात्र मोड़े हुए हिस्से को फेविकोल की सहायता से चिपकाते हैं। चरण 5, अब पेपर बैग को नीचे से मोड़िए। सभी छात्र पेपर बैग को नीचे से मोड़ते हैं। अब पेपर बैग के अंदर के हिस्से को भी चिपका दीजिए। सभी छात्र पेपर बैग के अंदर के हिस्से को और भी चिपका देते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये चरण हैं चित्रों के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से। उसके बाद चरण 7, अब पेपर बैग में ऊपर की ओर 2 छेद करके उसमें रिबन बांध दीजिए। सभी छात्र पेपर बैग में ऊपर की तरफ 2 छेद करके रिबन बांधते हैं। अब चरण 8, अब तैयार हो चुके पेपर बैग को अपने अनुसार कुछ बना दीजिए। सभी छात्र अपने अनुसार पेपर बैग पर आकृतियाँ बनाते हैं, जैसे तितली, पेड़ आदि। छात्र अध्यापक पेपर बैग बनाते समय सावधानी से कार्य करने को कहता है और सभी छात्र सावधानी को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, जैसे सभी मोड़े हुए हिस्से को फेविकोल की सहायता से अच्छे से लगाएं। नीचे के हिस्से को मजबूती से चिपकाना चाहिए। रिबन व कागज़ काटते समय कैंची का प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। फिर मूल्यांकन में लिखेंगे आप बताइए हमें पेपर बैग बनाते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। प्रदर्शन एवं निरीक्षण। पेपर बैग बन जाने के पश्चात छात्र अध्यापक सभी बच्चों को अपना पेपर बैग दिखाने को कहता है व उसमें कुछ सामान रखने को कहता है। सभी छात्र
अपना पेपर बैग अध्यापक को दिखाते हैं। वह उसमें अपने कलर्स, किताबें व छोटे छोटे अन्य सामान रखते हैं। फिर मूल्यांकन में आप पूछेंगे बच्चों से, बताओ हम पेपर बैग का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। ये शामपट कार्य है। उसके बाद पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापक प्रश्नों के माध्यम से पुनरावृत्ति करता है। प्रश्न 1, बताइए हमने आज क्या बनाया। तो छात्र बताएंगे पेपर बैग। पेपर बैग बनाने में क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल किया। बच्चे बताएंगे कलर शीट, कैंची, फेविकोल, रिबन आदि। समावेशीकरण। कक्षा 3 विषय गणित, उपविषय आकृति और समावेशीकरण बिंदु, लंबाई एवं चौड़ाई। फिर अनुभव विस्तार कार्य। सभी छात्रों ने एक और पेपर बैग बनाया व उस पर अपनी मनपसंद कलाकृति बनाई व उसे अलग अलग स्थान पर इस्तेमाल करना सीख सकेंगे।